तो हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। पंचायत चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है और इसी के साथ साथ कैथल बैग न्यूज की इस खबर पर भी मुहर लग गई है। हमने आपको कल की बातचीत में बताया था कि हरियाणा में पंचायत चुनाव आदमपुर उपचुनाव के साथ साथ पैरेलल चलेंगे। जी हां, आदमपुर उपचुनाव के साथ साथ ही हरियाणा में पंचायत चुनाव होंगे। ये आपको पूरी की पूरी जानकारी हमने कल की वीडियो में आपको बताई थी। तो कैथल बैग न्यूज की खबर पर इस वक्त मुहर लग गई है और हरियाणा में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। और मोटे मोटे तौर पर अगर जानकारी की बात करूं तो पहले फेज में 10 जिलों में हरियाणा में पंचायत चुनाव होंगे और उन 10 जिलों का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। जी हां, इन 10 जिलों में पहले पंचायत चुनाव होंगे। एक बार दोबारा से मैं इन 10 जिलों का नाम आपके सामने रख रहा हूं। पहले भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। इन 10 जिलों में पहले चरण में मतदान होंगे और इनके साथ साथ इनकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है आज। और ये तारीख है, पहले 30 अक्टूबर को जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के लेवल पर चुनाव होंगे और इसी के साथ साथ 2 नवंबर को पंच और सरपंच पद के हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। और हरियाणा में यह हमेशा से रहा है कि पंच और सरपंच पद के लिए परिणामों का ऐलान यानी रिजल्ट का ऐलान उसी दिन कर दिया जाता है। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। इसी के साथ साथ कुल आलोचनाएं भरी चीजें भी निकल कर आ रही हैं। कुछ बारीक जानकारी और है मेरे साथ मेरे सहयोगी परवीन कुमार साझा करेंगे। जी परवीन। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से हमने कल जो न्यूज बनाई थी एक कि पंचायत के चुनाव जो होंगे वो आदमपुर के बिल्कुल पैरेलल चलेंगे, बिल्कुल ये बात हमने कल जिक्र किया था इस चीज का। लेकिन आज जैसे ही कल ये हो रहा था कि 11 जिलों की घोषणा होगी हरियाणा में, लेकिन अभी जो निकल के आया है राज्य चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सीधा साफ तौर पे कहा गया कि 10 जिलों में अभी वो चुनाव करवा रहे हैं। जो पहले चरण में मतदान होगा वो 10 जिलों में ही होंगे और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जैसा कि कहा गया है कि 30 अक्टूबर को उनका मतदान होगा और सरपंच और पंच के लिए जो मतदान होना है वो 2 नवंबर को होगा। तो उसकी तुरंत ही घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जिला परिषद और ब्लॉक समिति की अभी घोषणा जब तक पूरे हरियाणा में वो कंप्लीट नहीं कर लेते चुनाव को, तब जाकर के उसकी घोषणा करेंगे। इसी तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये हमें जानकारी दी है और लगभग हरियाणा के सभी दर्शकों के पास और बैग न्यूज के जो दर्शक हैं उनके पास ये जानकारी पहुंच भी गई होगी कि हरियाणा में पंचायत का जो चुनाव है वो कैथल जिले की अगर खास तौर पर बात करें तो अभी पहले चरण में ही कैथल जिले का नाम आया है। जैसा कि अभी 22 जिले हैं जो उनको छोड़ दिया गया है। वो किस तरीके सॉरी हाँ 22 में से 10 जिलों का नाम आ गया, अभी 12 जिलों को छोड़ दिया गया है। कि वो 12 जिले छोड़ दिए गए हैं, उनका कब घोषणा होगी ये तो देखने वाली बात होगी। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है उनकी घोषणा हो जाए। लेकिन अगले हफ्ते तक ये दिलचस्प है कि हिसार जिले को छोड़ दिया गया है। आदमपुर हिसार में पड़ता है और आदमपुर में उपचुनाव है, ये सभी जानते हैं। पूरे हरियाणा की जो नजरें हैं वो आदमपुर पर टिकी हुई थी। लेकिन हिसार में सरपंच और पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनाव अभी नहीं करवा रही। मतलब चुनाव आयोग ने ये साफ तौर पे तो बोला तो नहीं है, लेकिन ये सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि आदमपुर उपचुनाव के बाद ही कहीं ना कहीं वहां पर सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति या जो भी पंच के जो चुनाव होंगे वो उसके बाद ही होंगे। ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग 1 साल 8 महीने तक इस खबर का इंतजार हर उस प्रत्याशी के लिए रहा है जो अपने सरपंच पद के हेतु अपनी ग्राम पंचायत को डिफेंड करना चाह रहा था, जनप्रतिनिधित्व करना चाह रहा था। तो लगभग 1 साल 8 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा के पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। और कुछ और बारीक जानकारियां रह गई हैं, वो दर्शकों से साझा कर दूं कि 14 अक्टूबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नामांकन की प्रक्रिया, और ये लगभग 19 अक्टूबर तक रहेगी। यानी 14 से 19 तक आप अपना नामांकन दाखिल करवा सकते हैं, जो भी भावी उम्मीदवार इसको सुन रहे हैं। और इसी के साथ साथ 20 अक्टूबर को स्क्रूटनी यानी छटनी होगी 20 तारीख को तमाम नामों की, और 21 तारीख तक विड्रॉल यानी जो भी प्रत्याशी अपना नाम वापिस लेना चाहते हैं वो 21 अक्टूबर तक अपना नाम वापिस ले सकते हैं। इसी के साथ साथ 28 तारीख तक कन्वेंसिंग यानी जनसभाएं वगैरह कर सकते हैं और 29 को रोड शो के माध्यम से अपना प्रचार कर सकते हैं और 30 को जिला परिषद और पंचायत समितियों का इलेक्शन होगा, पोलिंग होगी और 2 नवंबर को जो है पंच और सरपंच हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और परिणाम भी उसके साथ ही साथ जारी कर दिया जाएगा।
बिल्कुल अजय, ये चीज़ ये साफ तौर पे जो नज़रें टिकी हुई थी पूरे हरियाणा की पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं। लगभग 20 महीने का समय बीत चुका है कि चुनाव, जो सरपंच के चुनाव होने थे, 20 महीने गुजर चुके हैं लगभग, ये कह सकते हैं हम। अभी तक सरपंच और पंच का चुनाव का काफ़ी गांव में हम जहां पर भी जा रहे हैं पूछ रहे हैं लोग कि कब होंगे, कब डेट अनाउंस होगी, लेकिन वो इंतज़ार 10 जिलों का तो वो लगभग ख़त्म हो गया है। और अब जो लोग मैदान में थे वो दोबारा से एक बार फिर वो निकल कर आएंगे और अपनी तरफ से चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव में अपनी भागीदारी करेंगे, उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन करेंगे। वो तो देखने वाली बात होगी कि किस गांव में क्या माहौल रहेगा, किस तरीके से। अगर कैथल जिले की बात करें हम, तो जुलानी खेड़ा एक खास तौर पर ऐसा गांव है जो सेंसिटिव एरिया है, जहां पर खास तौर पर पिछले दिनों भी जब गहमा गहमी हुई थी चुनाव को लेकर के, तब वहां पर कुछ थोड़ा इस तरीके से माहौल देखने को मिला था। संवेदनशील बूथों में शामिल है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कैथल जिले के पूरे जो प्रशासन की निगाहें रहेंगी वो जुलानी खेड़ा पे जरूर टिकी रहेंगी, ये खास तौर पर हम देख सकते हैं इन सारी चीजों में। तो कैथल बैग न्यूज की तमाम मतदाताओं से भी अपील है कि चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, और इसी के साथ साथ एक और उम्मीद है कि हमारी भी आपसे ये आशा है कि आप भी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में हमारा साथ दें, प्रशासन का साथ दें, क्योंकि जितना ये शांतिपूर्ण चुनाव होगा उतने अच्छे उम्मीदवार चुने जाएंगे, और मुद्दों पर वोट करें। फिलहाल एक मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि मुद्दों पर, जैसे आपने मुद्दों की बात की है, बिल्कुल ये हम दर्शकों से बार बार आज ही नहीं बल्कि पिछले लंबे समय से हम अपील कर रहे हैं कि वो वोट अपना करें तो मुद्दों पर करें, गली पर करें, रोजगार पर करें, या गांवों की पानी की समस्या है उस पर वोट करें, निकासी की दिक्कत है उस पर वोट करें। तो इस तरीके से वो उम्मीदवार का चयन करें। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपनी राय सुझाव दे सकते हैं, या हमें किस तरीके से खबरों को कवर करना चाहिए, या पंचायत इलेक्शन में जिस तरीके से बैग न्यूज पूरी टीम ग्राउंड पर रहेगी, हमें कौन कौन से मुद्दे हाईलाइट करने चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में राय सुझाव लिखकर आपके भेज सकते हैं। धन्यवाद।